तो भाई रोड पे गाड़ी ध्यान से चलाया करो, थोड़ी आराम से चलाया करो। बेचारों की ज़िंदगी अब ख़त्म ही हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही जाने अब कि ठीक होंगे या नहीं होंगे। भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, इन्हें भी ये माने कि भाई इनको भी अधिकार है इसी प्रकृति में जीने का, इसी वातावरण में सांस लेने का। सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एच के क्रिएटर। तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एच के क्रिएटर में बहुत बहुत स्वागत है भाई। सो आज है फ्राइडे 10 तारीख 10 फरवरी। तो निकल गए हैं आज अपनी एक राइड पे। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? तो हम जा रहे हैं एक बहुत पीसफुल जगह पर। तो भाई जो वो पीसफुल जगह है वो है अपनी गौशाला। और गौशाला कौन सी? एक तो अपनी गौशाला है जो अपनी मंदिर में है, जो गुरुजी के यहाँ पर है अपने। और एक जो बड़ी गौशाला है जहाँ पर हॉस्पिटल भी चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है गौ माता का। तो अब तो भाई इतना आनंद आता है ना गौशाला में जाकर। इतनी पीसफुल जगह है, सारी गौ माता बैठी होती है। आपको दिखाऊंगा वहाँ पर कैसे कैसे अलग अलग गायों को रखा जा रहा है। किसी की आँख ख़राब है या किसी का कोई दिक्कत है या गौ माता को कोई दिक्कत है, तो सबको अलग अलग कैटेगरीज़ में रखा जाता है वहाँ पर। मतलब बहुत पीसफुल जगह है और बहुत अच्छी जगह है। एक बार मैं अभी जाऊँगा ना, अभी वहाँ पे पहुँच के ना आपको सारी चीज़ एक बार दिखाऊँगा। अपने बुलेट में डलवाएंगे पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल नहीं है इसमें। वैसे तो मैं जाता रहता हूँ, मैंने सोचा यार आज आपको भी दिखाता हूँ गौशाला कि कैसी है। वैसे भी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है अभी। तो वहाँ के जो प्रधान जी है अपने हरिओम भैया, उनसे भी मिलेंगे, उनसे भी मिलवाऊँगा आपको। छोटा मोटा काम और भी है, लैपटॉप लेके जा रहा हूँ अपना वहाँ पर, तो वो बताएंगे कि क्या काम है। उन्होंने कहा कि आप आ रहे हो तो लैपटॉप लेते आना अपना। मैंने कहा चलो जी, लैपटॉप ले आएंगे। उनकी बात को कैसे टाल सकते हैं। अभी पता नहीं कैमरे का एंगल कैसे आ रहा होगा, क्योंकि डायरेक्ट ही लगा के मैं निकल गया था। और अपनी जो गौशाला है भाई, गौशाला जहाँ हम जा रहे हैं, ये बहादुरगढ़ रोड पे पड़ती है, नूना मांजरा श्री श्याम गौशाला। तो डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा एड्रेस डाल दूँगा उसका। तो जिस भाई को भी जाना हो, या किसी को भी जाना हो वहाँ पर, तो भाई वहाँ पे जाओ, गौ माता की सेवा करो। और जितना हो सकता है कि तन मन धन जैसे भी तरीके से आपको सहयोग करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट एम्बुलेंस चल रही है भाई इन लोगों की, श्री श्याम जी गौशाला की। और फ्री ऑफ कॉस्ट गौ माता का इलाज करते हैं। तो भाई ये है साईं बाबा मंदिर, नजफगढ़ का बहुत फेमस मंदिर है पूरी दिल्ली में। हे भगवान कृपा करना। तो भाई हाईवे छोड़ दिया, यहाँ से अब लेफ़्ट होंगे। हाईवे पे चढ़ना है कोई 2-2.5 किलोमीटर के लिए, बस 3 किलोमीटर हार्डली, फिर वहाँ से लेफ़्ट जाना है। बस यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास है शायद, 2 या 3 किलोमीटर। तो भाई जी आ गए हैं अपनी गौशाला। ये नूना मांजरा गौशाला का बोर्ड, और ये गौशाला है अपनी। देखा था, मैंने कहा था ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। देखो सामने कंस्ट्रक्शन चल रही है। गौशाला के साथ साथ अपने हरिओम जी भी आ गए हैं। तो एक बार कोषाध्यक्ष हैं यहाँ के, और यहाँ पर एक बार उनको मिलवाता हूँ। एक बार आप, ये अपने कोषाध्यक्ष हैं। नमस्कार जी, सभी को चैनल पे देखने वालों को सभी नमस्कार। ये जी हरिओम जी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जितनी भी देख रेख हो रही है, यहाँ पर जितना सब कुछ हो रहा है, सब इन्हीं के अंडर हो रहा है। तो यहाँ पर जब भी आप आओगे तो ये ज़रूर मिलेंगे। तो एक बार भाई जी देखते हैं यहाँ पर, और ये बताएंगे भी यहाँ पर किस तरीके से क्या क्या हो रहा है। एक बार इन्हीं से पूछते हैं कि ये जिस जगह पर हम अभी आए हैं तो यहाँ पर क्या हो रहा है।
जो घायल पीड़ित बीमार गायें आती हैं हमारे पास, उपचार के बाद जो ठीक हो जाती है, स्वस्थ हो जाती हैं, उनके लिए यहाँ एक अलग बाड़ा बनाया हुआ है। उपचार के लिए अलग बाड़ा बनाया हुआ है, उपचार के बाद जो ठीक हो जाती है ना, सबका अलग अलग एरिया है। जैसे मैं दिखाऊंगा, स्टार्टिंग में ये जो बिल्कुल ठीक स्वस्थ गायें हैं वो है। नजदीक आएंगे आप देखेंगे, ये गौ माता आई थी, एक्सीडेंट केस था हमारे पास, इसके पैर टूटा हुआ था, अब बिल्कुल फिट है, 2 साल हो गए करीब हमारे पास हैं ये। इसकी पूंछ भी कटी हुई थी, फिलहाल ये बिल्कुल ओके कंडीशन में है, कोई समस्या नहीं है, घाव वगैरह सब कुछ ठीक हो चुके हैं इनके। और गाय हैं यहाँ पे बहुत सारी। अनिल भाई साहब हैं ये, अनिल काबरा जी, हमारे जो संरक्षक हैं श्री राधेश्याम काबरा जी, अच्छा जी, उनके बेटे हैं। अच्छा जी, अच्छा। और ये प्रभु की सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, हाँ, देख रहे हैं आप किस तरीके आते से। रहते हैं हफ्ते में, ये लगा लो 2 चक्कर तो है ही। अच्छा अच्छा, हाँ, बाउंड्री बहुत से बढ़िया। मिलवाएंगे, जो राधेश्याम काबरा जी जो अपने संरक्षक हैं वो भी बाहर हैं, उनसे भी। अच्छा अच्छा जी। इसमें ये गौ माता है, ये ब्लाइंड है। अच्छा, ब्लाइंड है, ये देख नहीं सकती ये हैं। देख नहीं सकती, कंप्लीट ब्लाइंड है ये। ऐसे काफ़ी केस हैं हमारे पास, और भी है। आगे आइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जर्सी नस्ल की थी, और ये जो है ये गिर नस्ल की गाय है। गिर नस्ल की? हाँ जी, गिर नस्ल की गाय है, जो भारतीय ही है, बहुत हाँ, बढ़िया। देसी गोवंश में देसी आती है गोवंश गिर नस्ल आता है। की। गुजरात और राजस्थान का जो गुजरात बॉर्डर है, वहाँ की बेसिक जो है रहने वाली है ये नस्ल, गिर नस्ल बोलते हैं। माथा देखिए आप, बड़े कान हैं, बड़ी शांत गाय हैं। देसी गोवंश जो है बिल्कुल शांत है। और ये कांकरेज नस्ल की है, राजस्थान की। ये थोड़ी एग्रेसिव हो जाती है, बड़े बड़े सिंगल लोग डरते हैं इनको देख के, ठीक है। इससे आगे आते हैं आप, आइए। ये भी हरियाणा देसी नस्ल की गाय है, और ये भी ब्लाइंड है, बहुत ही शांत। ये लगाइए, बहुत शांत नेचर की, पूरी गौशाला में इससे शांत गाय नहीं है। अच्छा जी। हाँ, ब्लाइंड है, अंधी है, आप इसको खोल के कहीं ले जाइए, कैसे ही ले जाइए, ये तुरंत आपके साथ। अग्रेसिव तो है ही नहीं, इतना प्यार, मतलब ये मानो कि जैसे छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं ना, ये नेचर है इसका। बहुत बढ़िया। ये भी काफ़ी टाइम से हमारे पास है। और ये सारा जो गोधन आपको दिखाई दे रहा है, ये बिल्कुल लावारिस था, और एक्सीडेंट केस थे। सबको यहाँ रेस्क्यू करके टीम लेके आई है, डॉक्टर की टीम ने अच्छी मेहनत की है। उसके बाद उपचार के बाद आपके सामने है ये पोजीशन, बिल्कुल स्वस्थ गोवंश है। ये रख रखा है बेसिक, जो हमारे पास जो लावारिस छोटे बछड़े आते हैं ना, बच्चे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसा कि आपको पता है, कुत्तों का भी ट्रीटमेंट करते हैं हमारे यहाँ, तो उनके लिए दूध की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए ये कुछ गायें अलग कर रखी हैं। अच्छा अच्छा। कि लेबर को भी थोड़ा दूध मिल जाए, और जो है उन कुत्तों के लिए भी, लावारिस बछड़ों के लिए भी, बछड़ियों के लिए भी। अभी मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ छोटे बछड़ों का जो बाड़ा बना रखा है, कुछ इनके हैं, और बाकी ज़्यादातर जो है लावारिस छोड़े गए होते हैं, जिनका कोई नहीं है, उनके लिए अलग बाड़ा बना रखा है। तो जी ये छोटे छोटे बछड़े यहाँ पर, अभी दिखाता हूँ एक सेकंड। तो ये देखो कैसे आ रहे हैं। आ जाइए। सबको दिन में बाहर निकालने के लिए व्यवस्था है, सर्दी में धूप में निकाल देते हैं बाहर, जो है ना आंगन है, पक्का आंगन, वहाँ पे सबको बाहर निकाल देते हैं। आपको यहाँ पे सेम प्रोसीजर जो है गर्मी के टाइम में है। गर्मी में जो है इनको रात को बाहर निकाल देते हैं, और जो है दिन में अंदर रखते हैं छाँव में। चारे की व्यवस्था है यहाँ पर, इनका ये लगा रखे हैं। आइए। तो ये सब बछड़े भी स्वस्थ हैं? हाँ, ये बछड़े स्वस्थ है, ये लावारिस आए हुए थे। अच्छा अच्छा। किसी का कुत्तों ने कान खा लिया था, किसी के पीछे घाव थे, इस प्रकार से कुत्तों ने नोचा हुआ था, इस टाइप के केस थे ये सारे। अब यहाँ पे ये बिल्कुल स्वस्थ हैं। पानी के लिए अलग प्रबंध बना रखा है, और यहाँ पे ये रखे हैं। पीछे लेके चलते हैं, आइए। आप इनका शरीर देखिए, तंदुरुस्त है बिल्कुल,
कमज़ोर नहीं मिलेगा कोई भी। अच्छा दूध पीते हैं, खुले घूमते हैं। ये कौन सी? ये मिलाते हैं आपको नील गाय का बच्चा है ये, जिसे अमूमन अपने किसान भाई जो रोंज बोलते हैं हरियाणा में, है ना। हाँ हाँ। रोंज बोलते हैं। ये रोंज का बच्चा है छोटा। खरमान गांव से आया था ये, हमारे यहीं आगे गांव है खरमान गांव, वहाँ से लेके आए थे इसको रेस्क्यू करके। कुत्तों ने काट रखा था इसको। ये अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, बाकी पहले तो बिल्कुल छोटा ही आया था। ओ सलीम, हेलो, इधर आओ आकर। चलते हैं दूसरे सेक्शन में। यहाँ पे उपचार हो रहा है और जो काफ़ी रिकवर हो चुके हैं उन गोवंश को रखा जा रहा है। अच्छा जी। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, ये है ब्लाइंड है, ये भी सांड जो है आपके सामने दिख रहा है, नंदी महाराज दिख रहे हैं आपको। होस्टन फिजियन जो है इनकी एचएफ नस्ल बोलते हैं। ये भी ब्लाइंड है, ये सामने खड़े हैं, ये भी ब्लाइंड है, ये दोनों ब्लाइंड हैं यहाँ। इसी क्रम में आगे चलें, ये मिक्स ब्रीड है बछिया गोवंश जो है, ये भी ब्लाइंड है। और ये थोड़ी सी अच्छा, लोग कहते हैं कि पता कैसे लगेगा कि भाई ब्लाइंड है। हाँ जी हाँ जी। तो कहने वाला किसी को भी कह देगा कि भाई ये भी ब्लाइंड है, सभी ब्लाइंड है। हाँ। इसका पता चलेगा जैसे ह्यूमन नेचर है, आप हेलमेट लगा रहे हैं, हेलमेट लगाने के बाद भी अगर कोई छड़ी कोई डंडा आपकी तरफ आ रहा है तो आंखें पलक झपकाएगा बंदा, है ना। सेम ये है, ये तो ओपन है। आप इनकी तरफ जाके चलो, उसी को दिखाता हूँ आपको। उसकी आंख की तरफ अगर आप इशारा करोगे ना, वो फील ही नहीं कर पाएगा कि कुछ आपके पास आया है, ठीक है। ना पलक झपकाना ना कुछ हो, सेम ये है। इनको भी नहीं पता। हाँ, कानों से स्मेल से फील करेंगे कि हाँ आपके आसपास कोई है। बिल्कुल सेम सिस्टम है। ये गिर नस्ल का सांड है, नंदी महाराज अपना एक्सीडेंट केस में आया था और इसका पैर जो है ना, इधर वाला पैर जो है एक्सीडेंट में पैर उतर गया था। बिल्कुल ठीक है, फिलहाल चल पाता है, बाहर छोड़ देते हैं, अंदर ले आते हैं। लेकिन ये यहाँ से कंधे से उतरा हुआ है, यहाँ कंधे से उतरा हुआ है, ऐसे ही लटकाता रहा है। बाकी बिल्कुल फिट है, अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, घूमता है, पीछे तक बांधते हैं इसको। और यहाँ देखिए गौ माता का दूध पी रहा है ये एक भैंस का बच्चा, कटड़ा बोल देते हैं हमारी देसी भाषा में, है ना। ऐसा कटड़ा बोल देते हैं, ये ऐसे आनंद दे रहा है। ये जो गाय माता है ये कांकरेज नस्ल की है, ये भी ब्लाइंड है, ये भी ब्लाइंड है, ये भी फील नहीं कर पाती है, ठीक है। इस प्रकार से काफ़ी केस हैं, जैसे पैरों की चोट है, किसी को कैसी चोट है, तो सबका ट्रीटमेंट चल रही है। सांड जो नंदी महाराज आए थे, इनके पैर में पीछे चोट लगी हुई थी, ये सारा सोजन। अब ये इलाज के बाद ये बिल्कुल फिट है, घाव है नहीं, थोड़ा सा भी, खुर भी काफ़ी बड़े हुए थे, खुर भी कटवा दिए थे, अब ये फिट है। अब आप देखो कि बारी बारी ताकतवर सांड है, आपस में एक साथ चल रहे हैं शांति से, क्योंकि इन्हें पता है कि आप कहाँ हो। झगड़े के लिए तो ये खेतों में सड़क पे झगड़ते रहते हैं, यहाँ इनको टाइम से चारा मिल रहा है, अच्छा चारा मिलता, अच्छी देखभाल, अच्छा पानी की व्यवस्था। आइए आगे चलते हैं। ऐसे एक ये नंदी महाराज आए थे, पिछले पैर में इनके चोट थी, देख सकते हैं पट्टी है, उठ के चल सकता है, फिर सकता है, घूम सकता है, ट्रीटमेंट चल रहा है। सेम यही कंडीशन इनके पैर में है, देख सकते हैं, ब्लीडिंग वगैरह भी काफ़ी हुई थी, और काफ़ी बिल्कुल ये मान के चलो कि हफ्ता 10 दिन का ट्रीटमेंट है, हफ्ते 10 दिन के ट्रीटमेंट के बाद अच्छे से ठीक हो जाएगा। ये सांड आया था, ये भी रेस्क्यू करके टीम लेके आई थी, इसकी भी पूँछ कटी हुई थी, पूँछ का जख्म था, इसका भी ट्रीटमेंट चला है, फिलहाल ओके कंडीशन में है। एक और गाय को दिखाते हैं आपको, पहले से ही इंजर्ड थी, 3 पैर की, अभी तो फिलहाल ओके है। इसको ना एक प्रोलैप्स की बीमारी है, जैसा आप इधर आएंगे आप देखेंगे, डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट किया है, बेल्ट लगा रखी है, तो यहाँ से प्रोलैप्स की समस्या थी, इसकी शरीर बाहर आ जाता था, देसी भाषा में बोले तो
अभी इसका बेल्ट लगा के, ये पट्टी लगा के रोक रखा है, और यहाँ से घाव भी हो रखा है पहले से ही। तो इसका ट्रीटमेंट चल रहा है दोबारा से। अभी फ़िलहाल उम्मीद कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं परमात्मा से, डॉक्टर साहब मेहनत कर रहे हैं, जल्दी ये यहाँ से भी ठीक हो जाएगी। ये एक ऑटो लगा रखी है, गांव में एक मुहिम चलाई हुई है, हर घर से 1 रुपया 1 रोटी वाली, 1 रुपया 1 रोटी वाली मुहिम के लिए एक ऑटो रिक्शा लगाई हुई है। और गांव का ही बड़ा सादा बोला सज्जन लड़का है राकेश, वो लगा रखा है। सुबह गाड़ी जाती है ये ऑटो रिक्शा गाँव में, आसपास के 2-3 गाँव में घूमती है। हर घर से 1 रोटी 1 रुपये वाली मुहिम है ये। तो इसमें यहाँ गौ माता के लिए चारा, अब घर पे सबके घर पे ना रोटी बनती है, तो 1 रोटी गाय के लिए निकालते ही निकालते हैं। हमारे घर पे तो पहले से ही परंपरा, सबके घर पे लगभग परंपरा है। सनातनियों के घर पे ज़्यादा है। हाँ, सभी सनातनियों के घर पे ये परंपरा है। तो उसके लिए क्या करते हैं लोगों ने, बीच में गाय डोलती थी, घर घर से ले लेती थी। अब गांव में ऐसा माहौल है कि यहाँ उपचार के लिए आ जाती हैं, स्वस्थ को दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर देते हैं। तो वो रोटी जो है ना, कुछ लोग अल्लाह के दे भी देते हैं, लेकिन उनकी सहूलियत के लिए एक ये सिस्टम चालू किया था। अब पूरा गांव जो है बहुत अच्छा एकजुट होके और रोटी देता है, अच्छे से चल रहा है। साथ ही मैं आपको दिखाता हूँ एक ब्रश, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने 2 ब्रश दी थी गौ माता के लिए। ये नायलॉन की ब्रश है, और जैसा कि आप देख रहे होगे ना, काफ़ी गोवंश जो है इस पर खुजली होती है, खुरेरा देते हैं, खुरेरा फेरते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस पे खस के रगड़ लगा के और वो अपनी जो तलब है वो खुजली वाली खारिश को मिटाते हैं, खारिश को मिटा लेते हैं। बहुत बढ़िया। 2 ब्रश लगाई हुई हैं, वहाँ है एक, यहाँ पे है, ओपन में रखी हुई है। तो जो खुला गोवंश है, दिन में जैसे बाहर लेके आते हैं, तो वो पानी पीने के बाद पानी पीते हैं, और उसके बाद फिर इस पर रगड़ उनके मतलब अभी खुजली मिटाने के लिए। ये अभी हाल ही में लगभग 15 दिन पहले आई थी ये गाय। बराबर में गांव है टंडेड़ी, वहाँ से किसी साथी का कॉल आया था अपने पास, तो अपनी टीम गई थी वहाँ से, इसको रेस्क्यू करके लाई थी। ये गाय जो है जंगल में ही ब्याह गई थी, खेतों में ही इसने बच्चे को जन्म दे दिया था, और वहाँ फिर इतनी कमज़ोर हालत में थी कि ये उठ भी नहीं सकती थी। ये जैसे निशान दिख रहे होंगे आपको, ये निशान बता रहे हैं, ये वहाँ पड़ के, और जैसे एक जगह पे पड़ी पड़ी रहे ना तो लग जाती है, लाग लग जाती है। सेम पोजीशन इसकी हो गई थी। अभी यहाँ डॉक्टर की टीम ने इसका उपचार किया है, ट्रीटमेंट किया है, बछड़ा भी स्वस्थ है और गाय भी फिलहाल स्वस्थ है। ये भी बादली के आसपास से लेके आए थे, बादली है अपने लगभग 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर। ये भी वहाँ गाय जंगल में गिरी हुई थी, तो ये लाग लगी हुई है। अब तो गाँव जो है ठीक हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, उठती भी है, चलती फिरती भी है, फिलहाल ओके कंडीशन में जो है। छोटे बछड़े और बछिया हैं जो ठीक हो चुके हैं, उनके लिए अलग व्यवस्था की हुई है। मिक्स है, 1 2 3 पैर जो है, 3 पैर वाले भी 1 2 केस हैं, देख रहे होगे आप, एक उधर है, एक ये है जो इस तरफ आ रहे हैं। तो छोटे बछड़ों के लिए अलग सेक्शन किया हुआ है कि चारे की व्यवस्था ठीक से हो जाए और अलग रहें। स्वस्थ होने के बाद उनको अलग रख देते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। ऐसे ही उधर एक बना रखा है, एक सेक्शन उधर है, ठीक होने के बाद अलग रखा जाता है। उसके लिए गाय और सांड, बड़े जो है ना, बड़े गाय और बड़े सांड जो हैं उनको इस सेक्शन में रखा जाता है। यहाँ पे भी ये 2 वार्ड हैं, एक इधर है, एक थोड़ा पीछे चलेंगे उधर है। स्वस्थ गोवंश है, हष्ट पुष्ट है, चारे की व्यवस्था रेगुलर, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था। और आपको बताऊं तो कच्चा जो बाड़ा होता है ना, हमारे यहाँ कच्चे बाड़े की व्यवस्था है, पक्का नहीं किया हुआ है, मिट्टी है, जैसे बोलते हैं कि प्राकृतिक आवास, ठीक है। अभी डेयरियों में जैसे देखा, और एक सेक्शन हमने भी वैसे वहाँ पक्का किया हुआ है, एक ही सेक्शन को पक्का किया, बाकी सारे सेक्शन जो है वो कच्चे हैं। कच्चे में ये है कि ट्रैक्टर से जोत लेते हैं, हवा निकल जाती है और साफ स्वस्थ रहता है, गाय बैठने में खुश। काफ़ी केस पैरों की बीमारी होती है, खुर की, मुँह खुर की बीमारी आती है, ठीक है ना। उस दौरान भी जो है पक्के में चलने में गायों को परेशानी होती है। काफ़ी चीज़ों को एनालाइज करके, देख के, सोच के, विचार करके ये बनाया है कि हम कच्चा ही रखेंगे। इसके लिए अलग टीम रख रखी है, गोबर वाली अलग टीम और चारे वाली अलग टीम है। गोबर वाली अपने अपने वार्डों में रहते हैं,
और टाइम टू टाइम साथ में इस बाड़े को उठा लिया, गोबर उठा के वहाँ डाल दिया, दूसरे बाड़े का जैसे पीछे वहाँ अभी आप देखेंगे वहाँ उठाने लग रहे हैं। तो चारे की टीम अलग है, गोबर की टीम अलग है, सफाई के लिए अलग एक झाड़ू वाले हैं। स्वस्थ गोवंश को इधर रखते हैं जितनी हमारी कैपेसिटी होती है उतनी। कैपेसिटी के बाद जो है अगर व्यवस्था नहीं है तो फिर उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, ये व्यवस्था है। अगले सेक्शन में लेके चलता हूँ आपको। बिल्कुल स्वस्थ गोवंश, ज़्यादातर जो है ना सांड दिखेंगे आपको, बड़े सांड या 3 पैर वाले जो हैं तो वही सेक्शन में हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा। बड़े बड़े ये राजस्थानी है, कांकरेज नस्ल का सांड, सींग देखिए आप इसके। अब बाहर कोई देख ले तो बोले कि भाई ये तो मार देंगे, ये कर देंगे। अब देखो कितने, बहुत कम ही ऐसा होगा जो एग्रेसिव होगा। वो हरियाणा नस्ल का है, कितने विशाल ताकतवर हैं, सब एक साथ रह रहे हैं आपके सामने है। देखिए चारे के बाद जो है सब आराम से चारा खाते हुए। बालू रेत जो है वो डलवा रखा है, टाइम टू टाइम चेंज करते रहते हैं, चलाते रहते हैं उनकी जो सुविधा के अकॉर्डिंग। जैसे 3 पैर का वो है, देखिए इधर से, वो भी कांकरेज नस्ल का है। उससे आगे उधर देखेंगे वो भी 3 पैर का एक केस है, वो भी हरियाणा। अब अलग अलग एक चीज़ और बताता हूँ, अलग अलग सेक्शन में ना अलग अलग व्यवस्था कर रखी है। जैसे इस सेक्शन वाले जो हैं, यहाँ से सुबह चारे के बाद दिन में, जैसे वहाँ बछड़ों के लिए बताया था, दिन में यहाँ से निकाल के, और ये पीछे वाला एरिया है यहाँ, दिन में पूरा दिन ये यहाँ रहते हैं, और चारे के बाद जो है उनको यहाँ ले आया जाता है। तो अभी जैसे वहाँ आप देख रहे हैं सफाई हो रही है, जो सफाई वाला स्टाफ है वो गोबर उठा रहा है, सफाई कर रहा है। चारे वाले स्टाफ ने चारा करके और सभी गोवंश को यहाँ ला दिया है। अब रात को ये जो पर्दे हैं, सर्दी के मौसम में इन पर्दों को नीचे डाल दिया जाएगा, पर्दे बंद हो जाएंगे, और दिन में वहाँ रहते हैं, पानी की भी व्यवस्था है। और इसी प्रकार से दूसरे वाला जो पीछे वाले सेक्शन में हम गए थे, वो इधर से आपको दिखेगा, उस सेक्शन वाले को दोनों को निकाल के और इस वाले यार्ड में ले आते हैं। दिन में सूखे में वो वहाँ रहते हैं। सेम सर्दी गर्मी के मौसम के अकॉर्डिंग, सर्दी में जो है इनको दिन में धूप में लाया जाता है, और जो गर्मी का सिस्टम होता है, गर्मी में इनको रात को पूरी रात चारे के बाद बाहर छोड़ दिया जाता है। सुबह चारा होने के बाद यहाँ अंदर ले आते हैं। गोवंश के लिए चारे की व्यवस्था है, भूसे की व्यवस्था है, तूड़ा, और जो है 2 सेक्शन है इसमें भी। 100/40 का एक गोदाम है, 100/40 का एक गोदाम है, 2 गोदाम है अपने पास। और हरा चारा काटने के लिए अंदर मशीन लगाई हुई है, वो जैसे देख सकते हैं अंदर गंडासा है मशीन बिजली वाला, वहाँ से लेबर जो है अपने चारे वाला जो सिस्टम है वो चारा काटते हैं। ये हरा चारा आया हुआ है, पीछे एक ट्रॉली भी खड़ी दिखेगी आपको, ये ट्रॉली भी है, कूड़ा पड़ा है सामने से आ रही। पिछले साल तूड़े की बहुत ज़्यादा समस्या थी। ये मान के चलिए आपकी 300-350 रुपये कुंटल का दाम था, भाव था पहले तूड़े का। और जो है ये जो सीज़न गया है इसमें तूड़ा, सीज़न के ऊपर तूड़ा रहा है लगभग 1000 रुपये क्विंटल। अब आप खरीदेंगे तूड़ा तो अब जाके मिलता है 1800 से 2000 रुपये क्विंटल तूड़ा। तो परेशानी का टाइम है। सभी गौशालाओं में आप घूमेंगे, जहाँ भी घूमेंगे देखेंगे कि अब की बार तूड़े की चारे की बड़ी समस्या रही है, क्राइसिस रहा है। इसके विकल्प में हरा चारा जो है ज़्यादा डालना प्रेफर किया है हर गौशाला वालों ने। हमने भी यही व्यवस्था बनाई है, हरा चारा ज़्यादा डाल रहे हैं, सूखे तूड़े के साथ हरा चारा ज़्यादा मिला के, और पेट भरा जा रहा है गोवंश का। तो भाई जी देख रहे हो आप किस तरीके से यहाँ पर कैसे इलाज किया जा रहा है। मतलब वैसे मैं तो इतना ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ डेली नहीं आता हूँ, लेकिन मेरा जब भी यहाँ पे समय लगता है मैं यहाँ पे ज़रूर आता हूँ, या अपने जो गुरुजी हैं उनके साथ ज़रूर आता हूँ। यहाँ पर किस तरीके से
गौशाला का गौवंश का और गौ माता का इलाज यहाँ पर किया जा रहा है। मैं यहाँ पर डेली नहीं आता हूँ, बट यहाँ पर जैसे जैसे आ रहा हूँ वैसे वैसे मेरा प्यार और बढ़ता जा रहा है यार गौ माता के लिए। और अभी हम जा रहे हैं जो मेन जो पार्ट है वो शूट करने के लिए, वो आपको दिखाने के लिए कि भाई किस तरीके से यहाँ पर इलाज किया जा रहा है और एक्सीडेंटल जो केसेस हैं वो यहाँ पर लाए जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जो सेक्शन है यहाँ पे ऐसे गोवंश है जो उठने में असमर्थ है और एक्सीडेंट केस आते हैं, किसी की रीढ़ की हड्डी टूटी है, किसी की वो वैसे ही कमजोरी इतनी है कि वो उठ नहीं पा रहा है। जैसे सर्दी से बचाने के लिए कंबल वगैरह भी डाले हुए हैं। ऐसे ही वो पैर मार ले उठने में असमर्थ हैं, तो इनका ऐसे ही पानी पिलाने की व्यवस्था, जैसे वहाँ पे वो अपने कर्मचारी हैं वहाँ पे पानी पिला रहे हैं, सेम ऐसे ही तसले में रख के यहाँ भी पानी पिलाया जाता है। ट्रीटमेंट यही किया जाता है और तसले में ही रख के चारा भी खिलाया जाता है बैठा के। उसके बाद इनको लेटा दिया जाता है ऐसे ही और कंबल वगैरह डाल के सर्दी से बचाने की व्यवस्था करें। पर हमने देखा, मेरा तो दिल कांप गया इनको देख करके कि किस तरीके से एक्सीडेंटल केसेस यहाँ पर आए हुए हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, किस तरीके से यहाँ पर इलाज कर रहे हैं, किस तरीके से पानी पिला रहे हैं, किस तरीके से खिला रहे हैं, तो दिल कांप जाता है ऐसी चीज़ें देख करके। तो भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है। तो हरिओम जी, ये क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क कैसा है, कैसे क्या है? यहाँ हम बना रहे हैं गौ माता के लिए लेंटर का शेड पक्के, क्योंकि क्या है ना, टीन शेड की जो है आपने पीछे देखा होगा लाइफ कम है और ये गल जाती हैं जब जल्दी। अच्छा, लोहे वाली? हाँ, लोहे वाली जो है ये अच्छा, गल जाती हैं। और ऐसे ही पहले एक शेड बनाया हुआ है पहले वाले अच्छा, ये जैसे पक्का अंदर थे हम। ये था 30 बाई 100 का, 30 फुट चौड़ा और 100 फुट लंबा। अच्छा अच्छा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इधर जो है हमने 70 बाई 100 का स्टार्ट किया है। अच्छा, 70 बाई 100 में भाई आप लोग देख रहे हो किस तरीके से यहाँ पर अभी वो पीछे से ये चालू हो गया था, ये जो लेंटर का काम है, तो उसको हरिओम भाई बंद कराने गए हैं कि भाई वॉइस क्लियर नहीं आएगी और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा, तो अभी बंद कराने गए हैं वहाँ पर। अभी देखते हैं बंद करते हैं नहीं करते, क्योंकि काम चल रहा है, उसको रोक भी नहीं सकते हैं ज़्यादा। बाकी हरिओम भाई आ जाएं, एक बार यहाँ की लोकेशन भी मैं बता दूंगा आपको कि किस तरीके से यहाँ पर आना है। तो भाई बंद करा दिया हरिओम भाई ने। आओ एक बार उनसे पूछते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे चल रहा है। जी जी हरिओम भाई, धन्यवाद, आपने बंद करा दिया। वो बंद हो गया। अच्छा, ऐसा है ना, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 100 बाई 70 का ये शेड हो जाएगा जो कंस्ट्रक्शन में बना रहे हैं। और ये 100 बाई 30 का है? ये 100 बाई 30 का है। ये दोनों जुड़ने के बाद 100 बाई 100 का, यानी 10,000 स्क्वायर फुट, 10,000 स्क्वायर फुट एरिया जो है वो कवर्ड हो जाएगा गायों के लिए। हाँ, गायों के लिए। जैसा आप उधर देखेंगे, आप चारों तरफ से चटाई लगी हुई है। हाँ जी, ठीक है ना, चारों तरफ से चटाई लगी हुई है पीछे। और सेम हाँ, ये जो है सारे के चारों तरफ पल्लड़ इधर है, उस तरफ दो तरफ जो है चटाई लगी हुई है। सेम फिर चारों तरफ से बंद हो जाएगा। अब आप बेहतर उपचार कर रहे हो, ठीक है, हाँ जी, सारे पानी की व्यवस्था अच्छी है, बिल्कुल साफ सफाई की व्यवस्था अच्छी है, लेकिन अगर उनको रहने की जगह ठीक नहीं है ना, तो हर मौसम में परेशानी है। गर्मी के मौसम में गर्मी से परेशान, सर्दी के मौसम में सर्दी से परेशान, बारिश के मौसम में जो है ना पानी से बारिश से परेशान। बिल्कुल। इसके समाधान के लिए ये व्यवस्था शुरू की गई है समाज के सहयोग से। काफ़ी बड़ा काम है वैसे, क्योंकि 70 बाई 100 ये लगा लो, 7,000 स्क्वायर फुट का एरिया कवर्ड करना बिल्कुल छोटा काम नहीं। हाँ, लेकिन समाज से अपेक्षा है, समाज के सहयोग से हमने आरंभ किया है और समाज ने ही ये सब कुछ आप देखा है, सारा स्ट्रक्चर जो देखा है समाज के सहयोग से हुआ है। तो उम्मीद है कि समाज बढ़ चढ़ के सहयोग करेगा गौ माता के लिए और एक अच्छे शेड का निर्माण हो जाएगा। तो ये कहाँ पड़ती है अपनी गौशाला जो है, कहाँ पर पड़ती है? ये एक्यूरेट लोकेशन जो है झज्जर रोड पे, बहादुरगढ़ हरियाणा, झज्जर रोड पे पहला गांव है नूना माजरा। नूना माजरा? हाँ जी, नूना माजरा, लोहा माजरा बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लोकेशन जो है मेन झज्जर रोड पे ही है। नज़दीक में आप देखें तो सरकारी स्कूल है। बताना चाहूँ तो गूगल मैप पे आप इजीली तरीके से यहाँ पर आ सकते हैं। और श्री श्याम जी, श्री नहीं, श्याम जी गौ सेवा समिति, श्याम जी गौ सेवा समिति द्वारा संचालित गौ सेवा उपचार केंद्र, बेसिक जो है उपचार केंद्र ही है अपना ये। हाँ जी, हाँ जी। लावारिस पीड़ित गोवंश का उपचार करते हैं निःशुल्क।
टीम जो है हमारे नंबर पे, कोई भी साथी है नंबर पे कॉल करेगा, उसको कॉल करने के बाद यहाँ से एम्बुलेंस जाएगी, डॉक्टर एक उनके साथ जाएगा एम्बुलेंस की टीम के साथ, और वहाँ जाके अगर सेम टाइम फर्स्ट एड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ करेंगे, नहीं तो उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। और लिफ्टिंग वाली एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस नहीं दिखाई आपको, पीछे ही खड़ी हैं, 2 एम्बुलेंस है अपने पास अच्छा फिलहाल। तो कॉल आती है तो उसमें लिफ्टिंग मशीन से उठा के और सेवा यहाँ लेके आई जाती है। यहाँ आने के बाद जैसे आगे दिखाऊंगा मैं आपको, डॉक्टर की टीम है वो जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं और बेहतर से बेहतर उपचार करके गोविंस को जो है ना नया जीवन देने का काम किया जाता है। बहुत बढ़िया। तो भाई जो आप लोग कर रहे हैं वो तो हम घर पर बैठ के कभी नहीं कर सकते। हम सोचते रहते हैं घर पर कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब यहाँ आकर के देखते हैं, आप भी जब यहाँ पर एक बार मेरे कहने से ज़रूर आओ, एक बार यहाँ पर आके देखो कि किस तरीके से काम किया जा रहा है, आपका भी मन करेगा कि हाँ भाई मैं भी सेवा करूँ। तो बाकी डिस्क्रिप्शन में गौशाला का लिंक और गौशाला का नंबर, और अगर आपके मन से कुछ डोनेशन अगर कुछ निकलती है तो भाई आप उस नंबर पे पेटीएम या फ़ोन पे, और बाकी अकाउंट की डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो भाई आप वहाँ से ले सकते हैं। और जितना हो सकता है बढ़ चढ़ करके, जैसे अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बढ़ चढ़ करके यहाँ पर सहयोग करें। अब की बार हिमांशु भाई मैं एक और बात बताना हाँ जी, हाँ चाहूँगा, जी। आपको शेयर करना चाहूँगा सभी साथियों को कि 7 साल से सेवा कर रही है श्याम जी गौ सेवा समिति नूना माजरा में। गोवंश का, कुत्ते का, बिल्ली का, जो भी वन्य जीव हैं, अनमोल जीव हैं, उन सब का उपचार कर रहे हैं यहाँ पे निःशुल्क। ठीक है। अब की बार जो ये शेड निर्माण कर रहे हैं, इसमें सहयोग करने वाले के लिए हम एक काम स्टार्ट किया है कि पत्थर, आजीवन पत्थर लगाने वाली व्यवस्था कर रहे हैं। उनके अच्छा नाम का जो है एक शिलापट तैयार किया जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है? शिलापट। हाँ, उनका एक शिलापट तैयार किया जाएगा जो कि शेड के अंदर लगेगा, जो कि आने वाले समय में समाज और उनके साथियों को भी एक प्रेरणा देगा। बिल्कुल। ठीक है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें गौ माता के लिए, यही अपेक्षा करेंगे। तो एक बार वहाँ चलते हैं, ये फिर दोबारा चालू हो गए, वहाँ जाके बात करेंगे आराम से। इसके भाई साहब डायरिया था, दस्त लग रही थी। डायरिया हो रखा था इसको, तो आपने क्या लगाया इसको? डबल एंटीबायोटिक प्लस भूख का इसको भाई साहब डायरिया हो रहा है सर्दी की वजह से, उसको डबल एंटीबायोटिक भूख का और ये लगाया। एविल लगाया बुखार के लिए? मैंने रिएक्शन नहीं करी, इंजेक्शन डबल एंटीबायोटिक रिएक्शन करते हैं ना। अच्छा अच्छा। ये देखो ये भी चल नहीं पा रहा बेचारा, ये तो बहुत छोटा है। एक्सीडेंट केस है ये। तेज़ रफ्तार से चलने वाले जो है ना, बाइक वाले हैं, कार वाले हैं, बड़ी गाड़ी वाले हैं, कोई भी है, इनको इनके जीवन को समझता ही नहीं कि भाई ये भी कोई जीव है, ये भी परमात्मा के बनाया हुआ एक जीव है, इसको भी जीने का अधिकार है। अब एक्सीडेंट केस में रीढ़ की हड्डी टूट गई है, ये पिछले दोनों पैर के अंदर, अब ये चल नहीं सकता। ये कभी भी नहीं चल पाएगा? ये तो परमात्मा जाने, लेकिन जो पीछे से जो सिस्टम देखते आ रहे हैं कि इस प्रकार से पिछले पैर ये जैसे ख़राब हो जाते हैं ना, तो चल नहीं पाता। जैसे वो बड़ा है, वो तो ये तो बच्चा है, वो कितना बड़ा है, उसकी भी सेम कंडीशन है, सेम हालत है। आप देख रहे हो स्टॉक को, मतलब मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा कि इसको ज़्यादा चलना पड़े या कुछ करना पड़े, ये चल ही नहीं पा रहा है। ये एक जगह पर स्टडी है, एक जगह पर स्टेबल है। यहाँ पर देख रहे हो, ये सब किसी न किसी समस्या में आए थे अपने पास। ठीक है, अलग अलग ट्रीटमेंट हुआ। देखिए अब एक बार दिखाइए इनको नीचे से कैसे भागते ये सब खेल रहे हैं पीछे। तो भाई रोड पे गाड़ी ध्यान से चलाया करो, थोड़ी आराम से चलाया करो। हाँ जी। बाइक वाले, बड़ी गाड़ी वाले, इनकी भी ज़िंदगी है भाई, इनके ऊपर भी ध्यान दो। बेचारों की ज़िंदगी अब ख़त्म ही हो गई है। मुझे तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ही जाने अब कि ठीक होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी एक इंसान की चली जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। सेम सिस्टम है। जीवन भगवान ने सबको जीने का अधिकार दिया है, इन्हें भी ये माने कि भाई इनको भी अधिकार है इसी प्रकृति में जीने का, इसी वातावरण में सांस लेने का, इसी माहौल में जीवन जीने का।
अब इंसान इतनी भागदौड़ में घुस गया है कि उसे वो उसको लगता ही नहीं, उसे आवश्यकता ही नहीं महसूस होती कि भगवान ने किसी और को भी जीवन दिया है। बिल्कुल। ठीक है, हमें प्रयास करना चाहिए, पर्यावरण के प्रति भी थोड़ा भाव बनाना चाहिए, जीवों के प्रति भी थोड़ा भाव बनाना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई जी यहाँ पे खरगोश भी हैं, ये ऊपर पिजन्स, कबूतर। अब क्या है ना हिमांशु जी, प्राकृतिक आवाज़ जो है पेड़ों का दोहन इतना कर लिया है हम लोगों ने कि पेड़ काट काट के ऐसी हालत बना दी है कि कबूतर है, मोर है, पक्षी और जो भी पक्षी हैं वो सब जो है घरों की तरफ दौड़ रहे हैं। बड़े पक्षी जो है वो हाई टेंशन तारों में, छोटी बिजली की तारों में इनमें उलझ गए और अपना जीवन गंवा रहे हैं। उसी क्रम में जो है छोटे कबूतर जो हैं, कबूतर भी पंखे की परों से हमारे पास, जो पंखे के चपेट में आने से ना काफ़ी घायल होके वो भी हमारे पास काफ़ी केस आते हैं। जितने आप ये कबूतर देख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी कबूतर हैं ये सभी के सभी जो है पंखे की चपेट में आए हुए हैं। देसी भी हैं, जंगली कबूतर भी हैं। तो भाई लाइट की कमी है। का बाड़ा बनाया हुआ है, कुत्तों की व्यवस्था है। जैसे अब वो ठीक है तो वो बाहर घूम रहे हैं, और जो ठीक नहीं हुए हैं, एक्सीडेंटल केस हैं, वो जैसे अंदर घुसा हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे ये पीछे यहाँ पे हरा चारा डालने की, यहाँ पे एक चारे की मशीन लगाई हुई है, गड्ढा सा लगाया हुआ है, तो कोई भी डाल सकता है यहाँ पे। हाँ, बाहर से कोई जैसे आने वाला है तो उसको चारा लेके आने की जरूरत नहीं है कि शहर से जाए के चारा लेके आए। यहीं पे उसको चारा मिलेगा, यहाँ से अपना खरीद के और वो अंदर खिला सकते हैं। लोकेशन के वे में बता देता हूँ, जैसे आप उधर देख रहे हैं ये है झज्जर वाला रोड, झज्जर। हाँ, और ये झज्जर की तरफ जा रहा है, इस तरफ जो है झज्जर के लिए जाना है। और इधर से देखें तो ये बहादुरगढ़ से आ रहा है, हाईवे से हम अंदर आए थे। तो ये बहादुरगढ़ HL सिटी नज़दीक पड़ता है। HL सिटी वाला जो फ्लाईओवर है ना, उसके बगल से आप आएंगे तो HL सिटी की लोकेशन से यहाँ 2 ही किलोमीटर का डिस्टेंस है मेन रोड से। आता है परिचय के लिए कोई आता है तो वो काउंटर पे रिसेप्शन पे बोलते हैं, मास्टर जी से संपर्क कर सकता है। यहाँ पर जी मास्टर जी मिलेंगे अंदर रिसेप्शन पे। किसी प्रकार की सूचना के लिए, मिलने के लिए किसी भी प्रकार के, तो यहाँ पर आएंगे तो आपको ये मिलेंगे, तो आप इनसे मिल सकते हैं। प्रधान जी से और मैं मुलाकात कराता हूँ, कोई बुलाता हूँ। हाँ जी, तो जी प्रधान जी से मिल लेते हैं। वो जब मैं आया था तब तो मुझसे मिल के चले गए थे, क्योंकि वो भाई इतना बड़ा गौशाला है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो बिज़ी रहते हैं। और आप देख रहे हो मैं सुबह 12-1 बजे आया था, यहाँ पर 2 घंटे हमने बात भी करी, 2-2.5 घंटे। और फिर अब यहाँ पर देख रहे हो अंधेरा हो गया। आ गए अपने परिचय कराते हैं, भाई मनोज जून प्रधान जी हैं हमारी संस्था मनोज जून जी। तो भाई जी आप क्या कहना चाहोगे गौशाला के लिए, और 2 शब्द हमारी वीडियो के अंदर। भाई जब आप लोग आए, आपका स्वागत है यहाँ पर, और गौ माता का आप लोग भी आए और आशीर्वाद ले। गौशाला में लेंटर सेट बनाने लग रही है गौ माता के लिए, आपके दिए हुए योगदान से गौ माता का आसरा बन जाएगा। आप ज़्यादा ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग करें। धन्यवाद। तो भाई जी ये थे अपने प्रधान जी और ये हरिओम जी। तो भाई यहाँ पर आपको लोकेशन भी बता दी है, आपको जिसने डोनेशन देनी है, जिसने जैसे जैसे सहयोग करना है यहाँ पर आए और अपना सहयोग करे। फ़ोन नंबर से देना है, घर से बैठे देना है, जैसे भी सहयोग करना है यहाँ पर सहयोग करें। क्योंकि आपने देखा किस तरीके से यहाँ पर निःशुल्क और मतलब निःशुल्क भाव से भी यहाँ पर सेवा कर रहे हैं हरिओम जी भी और मनोज जी भी। तो भाई यहाँ पर आओ और बढ़ चढ़ कर सहयोग करें, जितना हो सकता है बढ़ चढ़ कर सहयोग करें। आप देख रहे हो मैं भी 12 बजे आया था, ये टाइम हो गया। तो सोचो जब मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ इतने टाइम के लिए, तो भाई आप क्यों नहीं रुक सकते। यहाँ पे 1 घंटा, आधा घंटा, 15 मिनट, जैसा भी आपको समय लगे ज़रूर यहाँ पर आएँ। वीकेंड्स के लिए यार दुनिया जाती है इधर उधर, लेकिन गौ माता की सेवा के लिए भी कोई एक दिन, कुछ घंटे, कुछ मिनट ज़रूर निकालें अपनी ज़िंदगी के। अच्छा, इसी क्रम में ना मैं एक और सूचना दे देता हूँ आपको। जैसे कि लोग चाहते हैं कि भाई पिकनिक पे जाते हैं, जन्मदिन को बर्थडे सेलिब्रेट करने जाते हैं, आप लोग यहाँ आइए, हम आपकी व्यवस्था करेंगे, सारा सहयोग करेंगे। एक दिन और क्या बचपन याद कीजिए, छोटे बच्चों को लेके आइए, वर्षगांठ मनाइए, अपना जन्मदिन मनाइए, अपने किसी बड़े को याद करना है उसके लिए सवा मनी की व्यवस्था, सभी प्रकार की व्यवस्था करेंगे। आइए, सभी तरीके की जुड़िए, बताओ व्यवस्था और क्या चाहिए भाई। लो तुम्हारे लिए इतना करा दिया, तो
भाई सभी के लिए मोस्ट वेलकम है। तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। बाकी एक बार हरिओम जी के साथ यहाँ पर वीडियो एंड कर देते हैं। तो मिलते हैं अनदर किसी ब्लॉग के अंदर। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग HK क्रिएटर। बाय बाय।